तो साथियों शुरू करते हैं इलेक्शन के वो सवाल जो अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन ये एकदम फ्री के नंबर होते हैं। बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। सभी टीचर्स का अपना अलग अलग कंसेप्ट होता है। मैं उस कंसेप्ट को बताऊंगा जिससे आप जल्द से जल्द और सेकेंडों में इसको सवालों को आप कर सकते हैं। पहचानने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह से ये सवाल पहचाना जा सकता है। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए, सवाल में क्या कहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। पहला जो टाइप है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। टाइप एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं जिसमें 20% वोट अमान्य घोषित किए जाते हैं और विजेता को 70% वेद मतलब जो वेद वोट हैं, वेद मत हैं, वो मिलते हैं और वह 9600 वोटों से जीत जाता है। तो ज्ञात करो मतदान सूची में कुल कितने मत थे और वेद मतों की संख्या क्या है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले क्वेश्चंस में देखो हमें डाटा दिया क्या है और पूछा क्या है। मैंने आपसे पहले ही बताया, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा उसने हमें पूछा क्या है और दिया क्या है, तब तक हम सवाल हमारे समझ में नहीं आएगा। देखिए, हमें उसने 9600 वोट दिए हैं जिससे वो विजेता जीता है। वो किसके दिए हैं? वेद मतों के। पहला टाइप है, इसमें हमेशा यही देखना है कि यहाँ वेद मत है या नहीं है। दोबारा पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार को मतलब एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं जिसमें 20% वोट अमान्य घोषित किए जाते हैं। 20% अमान्य हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कुल मत थे, जो कुल मत थे, जो कुल मत हैं, वो अपने आप में 100% है। जो कुल मत है, जो टोटल वोट है, अपने आप में 100% है। वो बोल रहा है कि 20% वोट अमान्य घोषित हो। अमान्य कितने हुए? 20%। बचे कितने? 80%। देखिए, परसेंट में प्रतिशत आपको आना चाहिए। 80% का मतलब है 80/100। प्रतिशत अपने आप में 100 को साथ लेके चलता है, लेकिन पोस्टर कहाँ है? बटे में। ठीक है। बचे कितने? 20%, यानी 100% वोट डले हमने माना। कुल मत 100% थे, 20 अमान्य घोषित कर दिए। डले 100 के 100, 20 अमान्य घोषित कर दिए और जो 80 हैं वो हमारे पास बचे। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है विजेता को 70% वेद जो वेद वोट हैं, वैलिड वोट हैं, वो मिलते हैं। 70% जो वेद मत हैं वो मिलते हैं। देखिए, अपना साइड में ये काम करना है तुम्हें। हमेशा याद रखना है, वेद मत जब बोल दे, वेद मतों का कितना प्रतिशत? 70%। टोटल हमें 100% मानना है, यानी कि वेद मत का 70% है। यानी कि इन 80 का, जो 80% बचे थे, इन 80 का भी 70% किसको मिला? विजेता को मिला। लेकिन हम इसको 100 को 100 मान के चलेंगे। वेद मत का 70% मिला, यानी कि बचा कितना होगा? 30%। 30% हारने वाले पे बचा होगा। अंतर कितना आया इसका? 40%, यानी कि 40/100। देखिए, हमें क्या करना होता, टोटल वोट के लिए मैं टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल वोट थे, मेन खेल सारा यहाँ का है, मैंने इसलिए समझाया थोड़ा। अब तुम्हारे यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए, टोटल वोट थे कितने? 100%। 100% वोट थे। टोटल वोट निकालने हम, टोटल वोट कितने थे? 100%, यानी कि उसने कुछ काटपीट करे। 20% अमान्य घोषित हुए तो कितने बचे? 80%। टोटल का कितने बचे? 80%। 80% को हम बटे 100 लिख सकते हैं, गुणा इनका भी। हमें देखो दिया क्या है, हमें दिया है ये 9600 वोटों से कौन जीता है? जो जीता है उसे 9600 वोट मिले। तो हम इसमें भी जीतने वाले का हम अंतर निकालते हैं कि कितने वोटों से अंतर से वो जीता है। ठीक है, वो 9600 वोटों से जीता है, तो उसका अंतर निकालते हैं वो कितने वोटों से जीता है। तो वही मैं बता रहा हूँ, टोटल वोट का 80% बचा और कितने परसेंट से जीता है वो? 70% से जीता था। यानी अंतर कितना था उन वोटों का? 40%। यानी कि 40 को इसका 40% ही है। जीता कितने वोटों से है? वो 9600 वोटों से। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, अब सवाल काट लीजिए। 0 से 0 गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10।
20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि टी का आ गया 4 मल्टीपल 5 इंटू 2/5 इक्वल 9600। अब ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, यानी कि ऊपर 12 से बचो। अब टोटल 1200 गुणा 5 पंजे 25 इधर जा गुणा करेगा बराबर 12 पंजे, ये जीरो का इधर आ जाएगा, 12 पंजे 60, 86, 12 दूनी 24 6 30। ये 30,000 कितने थे हमारे टोटल वोट है। पहले का आंसर हमारा ये आ गया। टोटल वोट पूछा उसने मतदान की सूची, कुल मतदान में सूची कुल मत कितने हैं 30,000। वेद मत जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, इन 30,000 का 80% है, यानी कि 20% अमान्य हो गए थे। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 छंग 30 और 6 चौक 24, यानी कि बात करें तो 24,000 वैलिड वोट, यही आपका आंसर है। देखिए ये मैं आपको समझाया तो इतना समय लगा, वरना बिना उसके ही आप इसको बिना पेन उठा के भी एक आइडिया लगा सकते थे कि 9600 है। ये बताता हूँ किस तरह से करते थे। डायरेक्ट अगर आपको पता होता तो टोटल वोट निकाल लेते। 20% अमान्य को, यानी कि 80% बचे। 80 का मैं डायरेक्ट 80/100 नहीं लिखता, लिखता 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, हाथों हाथ काट देता। गुणा वो कह रहा 70%, 70% वैलिड वोट का मिला। 70 और 30 में से 40%, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 इक्वल 9600। 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, यानी कि 1200 गुणा 25। आंसर कितना आ गया 30,000। इतना टाइम लगता है इसमें, इसका 80% निकाल देंगे 24,000 आ जाएगा। तो पहला टाइप समझ में आया। हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने देखिए उसने बोला 100% वोट थे भाई साहब, 20% इसके कट गए, तो 100% में से 20% हमने हटा दिया, अमान्य घोषित कर दिए, गलत डल गए, तो बचे कितने 80। और 80% का भी जो 80% यानी कि जो बची वही तो वैलिड है। उन 80% का भी कितना 70% मिला विजेता को, क्योंकि हमें विजेता के ही तो वोट दिए हैं, तो हम विजेता का ही लेंगे। 70% अगर विजेता को मिलेगा तो 30% हारने वाले को मिले होंगे। इन दोनों को अंतर लिया, अंतर इसलिए लिया क्योंकि इतने वोटों से तो जीता है। अगर इतने वोटों से नहीं जीता होता, ये तो बराबर बराबर हो जाते, फिर कोई जीतते ही नहीं। तो 40% से वो जीता, हमने इसके वोटों में ऐड कर दी। ये टोटल वोट का 4/5 यानी कि 80% बचा था। फिर कितने अंतर से जीता था 40% से, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि 40% से जीता। 80% बचा था, 40% के अंतर से वो जीता था। जीता कितने से 96 से। टोटल वोट निकाले इतने, वैलिड वोट हो गए उसके इतने। ठीक है। अब देखो इसका मेथड नंबर 2, इसी सवाल का एक बार और पढ़ा देता हूँ आपको। अगर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अमान्य हो गए, विजेता को 70% वेद वोट मिलते हैं और वह 96 से वोटों से जीत जाता है। तो मतदान में कुल मत ज्ञात करने हैं और वेद मतों की संख्या। इसका एक मेथड तो हमने ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, मेथड दूसरा बता देता हूँ आपको, जौन सा आपको पसंद है वो बात उससे कर लेना। मेथड नंबर सेकेंड, देखो टोटल वोट कितने हैं हमारे पास 100%, 20% उसका निकल गए, 100% वोट है, 20% अमान्य घोषित हो गए, तो कितने बचे 80, 80% बचे। इन 80 का भी अभी हमारे पास क्या है वैलिड वोट है, यानी कि वैध मत। ठीक है, इन 80 का भी 70% विजेता को मिलते हैं। ये कौन है विजेता, ये हारने वाला। 70% विजेता को, यानी कि 80 का 70%, प्रतिशत का मतलब मैंने बताया तुम्हें नीचे आ जाता है। 0 से 0 कट गया तो कितना 8 सकते हैं 56 वोट इसे मिले। 80 का 70%, 8 सत्ते 56 इसे मिला। जब 56 80 में से इसे मिला तो इसे कितना मिला 24। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6 में से 4 के 2 बचे और 5 में 2 के 3। इन 32% इनका अंतर है। इनका अंतर से जीता कितना, मिले कितने वोट 9600। 32% की वो वैल्यू 9600, तो 32 दिया, एक की वैल्यू कितनी होगी 300। जब एक की वैल्यू 300 हो गई, मैं इधर कर दे रहा हूँ, जब एक की वैल्यू 300 हो गई, एक की वैल्यू 300 हो गई, 1% की वैल्यू, तो 100% माने थे हमने, 100% की निकालेंगे तो 100 3 2 0 100 गुना हो जाएगी।
30,000। ये हमारे टोटल वोट हो गए। वैलिड वोट वही, फिर वैलिड वोट निकाल देंगे इसका, 30,000 का 80% वही 24,000, 8 3 24, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 24,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। देखिए, करने के दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं। दोनों तरीके से इसको करेंगे, जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड 1 वो कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट अवैध पाए गए तथा जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब इसमें एक लाइन और बढ़ गई। पहले वाले में दिया था 20% अमान्य घोषित हो गए, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, 12.5% वोट अवैध हो गए, अमान्य हो गए, लेकिन उसमें 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले, उसमें सबने डाले थे, केवल अमान्य दिया हुआ था। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ये लाइन बढ़ गई। 12.5% वोट अवैध हो गए और वैध मतों का 60% से वह जीत गया। वोट कितने मिले उसे, 5600। कितने से जीता, 5600 वोटों से जीता। हमेशा हमें ये याद रखना है कि क्या बोला है, इस लाइन को याद रखना, वैध मतों का, बस इसी को याद रखना है हमेशा। बोला वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, हमें वही काम करना है। टोटल यानी कि कुल मत कितने थे, 100%, डाले नहीं गए, 20%, बचे कितने, तो 20% नहीं डाले तो बचे कितने, 80%। वो अगर इस 80% में भी 12.5% वोट अवैध पाएंगे। 12.5% का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट अगर याद है तो 1/8 होता है, और नहीं याद तो हम उसको निकाल लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालते हैं, 12 दूनी 24 और 25/2, और मैंने बताया प्रतिशत को नीचे बटे में लिख देते हैं, 25 चौका 100 और 4 दूनी 1/8। समझ में आ गई। यानी 80 का 1/8, इन 80 का भी 1/8 वोट परसेंट अवैध हो गए, मतलब माने नहीं गए। तो जब 1/8 इसके अमान्य हो गए तो 8×9 = 80, तो बचे कितने, 80 में से 10 गए, कितने बचे, 70। यानी कि टोटल हमारे पास टोटल कितने बचे, अब वैलिड वोट 70 बचे। वैलिड वोट कितने बचे, 70। अब इसमें से हमें करना जो भी करना है, तो हमने बताया था टोटल का कितना परसेंट बचा, 70, 70/10 यानी 70%, 70/100 गुणा। अब वो वाला कितने परसेंट से जीता है, 60% से। कितने प्रतिशत से, 60% से। मैंने बताया आपको, अलग साइड में लिख लें, 60% से अगर वो जीता है तो दूसरा 40% से हारा होगा, मतलब 40% उस पर बचे होंगे। अगर 60% से जीता है तो अब इनका अंतर ले लो, इसको अपने आप में 100 मानना है। वो 60% से जीता है तो 40% दूसरे पे बचे होंगे, इसका अंतर कितना है, 20%। तो हमें बस ये क्या करना है, 20% यहाँ लिखना है, 20/100। कितने से जीता वो, 56 से, 5600 से। कुछ नहीं करना, 2 जीरो से ये कट गया, 2 जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया, 14, 7 दूनी 14 और 14 चौका 4 बार कट गया, 400। तो टोटल वोट कितने हो गए हमारे, टोटल वोट हो गए 400 गुणा और ये 100, यानी कि कितने हो गए, 40,000। टोटल वोट 40,000, ये हमारा आंसर हो गया। मतदाताओं की संख्या पूछी, बैलेट पूछता तो कितने बचे थे बैलेट वोट, 70%, इसका 70% निकल जाता, 40,000 का 7 चौक 28,000 वोट हो जाता बैलेट वोट। ठीक है। तो अब मेथड नंबर 2, जिसको जो आसान लगे उससे कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में आना, सवाल हमारा होने से मतलब होना चाहिए। वो बोल रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि टोटल जो वोट होंगे वो 100% होंगे। 20 ने नहीं डाले तो कितने बचे, 80 बचे। 80 का भी वो बोल रहा है कि 12.5%, 12.5% मुंह जबानी तुम्हारे परसेंटेज याद होनी चाहिए। मैंने क्लास में बता दिया, राकेश यादव सर सब लिखवा देंगे। 12.5% मतलब 1/8, इसका 1/8, 8×10 = 80, यानी कि 10 वोट फिर कट गए, बचे कितने, 70 वोट। अभी 70% वोट पे दोनों खेले हैं, दोनों को वोट मिले।
70% वोट तो दोनों को मिले, इससे 70% का कितना वोट मिला है? 60%। 70% कितना वोट मिला है? 60%। तो उसको अब 70 का 60% मिला है, 70 का 60% निकालो, गुणा बटे 100, 0 से 0 7 छन 42, यानी कि सब 42% मिले 70 में से, तो 70 में से 42 के कितने बचे? और 40 ही मान लो, 40 होते तो पूरे 30 बचते हैं, लेकिन दो और कम कर दो, कितने बचे? 28%। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 14 दूनी 28, 14 तीन 42, यानी कि 14% का। 14% का इनका अंतर है, लेकिन दिया कितना है? 5600 का। 14% का अंतर है, अंतर से जीता है, और जीता कितने वोटों से? वो 5600 से। 14 चौका 56, 1% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। इतना जौन सा भी आपको मेथड अच्छा लग रहा है आप उससे कर सकते हैं। देखिए साथियों, अभी है तो टाइप वही, लेकिन इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग की गई है। ये सवाल मैं सारे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कोई सा भी टाइप छूटे ना, क्योंकि टाइप वही रहता है, दो टाइप ही होते हैं इसमें मोस्टली, लेकिन सवाल घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है? होपलेस हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है? एक चुनाव में दो प्रत्याशी ने भाग लिया जिसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। वही बात है जो पहले चल रही, 20% ने मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, कोई बात नहीं। बोले कि 600 मत अवैध पाए गए। अब देखो पहले क्या कहा था उसने? 20% ने वोट नहीं डाला और 12.5% अवैध पाए गए थे, लेकिन आपका 12.5% ने करके उसने नंबर दे दिया, आपका प्रतिशत देख के नंबर दे दिया। 600 मत अवैध पाए गए, स्टूडेंट यही चकरा जाता है। जिससे आता है उससे आता ही है, लेकिन जो सीख रहे हैं या जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगा इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। या परसेंट दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ उसको जरूर देखें। तो उसने कहा कि 20% अवैध हो गए, 20% डाले नहीं गए और 600 अवैध हो गए। विजेता को वेद मतों का 75% प्राप्त हुआ। देखियो इसमें भी वेद मत है, उन लास्ट में दो दो क्वेश्चन का उसमें भी वेद मत है, इस चीज का विशेष ध्यान दें कि वेद मत लिखा है तो इसी तरह का आप प्रोसेस यूज करोगे। वेद मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है? देखिए मेथड नंबर 1, मेथड 1 वो कह रहा है 20% मत जो थे, वोट जो थे वो नहीं डले, यानी कि हमारे पास कुल कितने थे? 100% थे, नहीं डले 20%, बचे कितने? 80%। वो कह रहे 600 मत अवैध पाए गए। अब इसको ऐसे ही छोड़ दें, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। टोटल वोट कितने थे? जितने भी थे, बचे कितने उसको देखेंगे, 80% बचे थे। अब नंबर दिया हुआ था परसेंटेज को, तो हम परसेंट करते, वरना तो जो नंबर दिया गया उसी को घटा देंगे। अगर इतने अवैध पाए गए, जो इतने वोट बचे, वैलिड वोट कितने बचे? 80, यानी कि 100 डले थे, 20 ने नहीं, 100 थे 20 ने नहीं डाले, 80 बचे। तो टोटल वोट का कितना बचा? 80 बचा। अब इसमें से भी कितने कम कर दिए? 600 कम कर दिए। ठीक है। अब मैंने कहा था वही, उसको देखो कि वेद मतों का कितना प्रतिशत? 75%। अगर वो 75% से विजेता जीत रहा है तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 25%। 100% मान के चलेंगे इनको। अब इनका अंतर कितना है? 50%। अब ये 50% है, तो ये जो 50% है वो इसका 50%, तो यहाँ आ जाएगा बराबर। अब ये जीतने वाले के वोट हो गए सारे, वो जीता कितने से है? 1500 से। ठीक है। अब इसको काटा पीटी कर लो, 50 दूनी 100, 1/2, ये दो उधर पहुंच जाएगा, मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, उधर पहुंचा दिया मैंने। ठीक है। अब टोटल गुणा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 माइनस 600 बराबर 15 दूनी 3000। ये 3000 हो गए। अब वो क्या करना है? टोटल वोट गुणा 4/5 बराबर, ये 6000 माइनस में उधर जाएगा, प्लस को जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 600 ये और 3000 ये, 3600। अब 4 नम 36, 900, और ये 5 इधर जाएगा तो गुणा 5 कर देंगे सीधा से भी, 9 पंजे 45। टोटल वोट, टोटल जो टोटल वोट है कितने हो गए? 4500। ये आपका आंसर। ठीक है। मेथड दूसरे मेथड से आप करके देखेंगे। ठीक है, इजी नहीं हो, सिंपल ही है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं मेथड दूसरा क्या था। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मेथड बनिए, मेथड दूसरा, दूसरे मेथड से आप करेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है। इसका आंसर क्या बताएं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं,
चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार वेद मतों का 70% प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीत हासिल करता है। तो कुल वेद मतों की संख्या, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा, आपके वेद मत पूछ रहा। आप इसको करके मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। देखिए टाइप आ गया 2, ये दूसरा टाइप है कुल मत। मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी कुल मत। दो ही चीजें होती है कभी भी देख लेना इलेक्शन में, एक तो वेद मतों का, एक कुल मतों का। वेद मतों का और कुल मतों का। वेद मतों में 4-5 प्रकार से सवाल आते हैं, वो मैंने आपको करवा दिए। ये कुल मत है। सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। मैं कराते हुए समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको देखते ही सवाल को आप उत्तर लगा दोगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया जिसमें 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ तक तो सेम रहता है, वो जैसे पहले करे थे वैसे ही रहते हैं। 10% मतदाताओं ने भाग मतलब प्रयोग नहीं किए, यानी भाग नहीं लिया। 60 मत अवैध पाए गए, 60 मत अवैध पाए गए तथा विजेता को कुल मतों का, अब ये देखना है क्या है कुल मतों, वहां क्या था वेद मतों का, यहाँ क्या है कुल मतों का। कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को, विजेता को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ तथा 300 मतों से वह चुनाव जीत गया। 47% से 47% मत प्राप्त हुए, जीता कितने से 300 से। कुल मतों की संख्या यदि हमें पता चल जाए कि कितने परसेंट से जीता, तो हम उस परसेंट को इसके बराबर रख के पूरे टोटल संख्या निकाल सकते हैं। तो करेंगे कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, कुल मतों वाले में हम किसी को हारने नहीं देते, ठीक है, या जीतने नहीं देते। हमें क्या करना है, ये मेथड 1 है और ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसी को आप अप्लाई करेगा। विजेता जो है इसको और हारने वाले को, इसके वोट इक्वल करने, बस तब इसका अंतर मिल सकता है। वो कैसे करेंगे, चलो हम कर लेते हैं। टोटल कितने बताए थे उसने, 100% वोट है टोटल हमारे पास। वो कह रहा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करा। 10% ने प्रयोग नहीं करा मतलब यूज नहीं किया 10% ने, तो बचे कितने 90%। उनमें से 60 मत अवैध पाए गए, बस याद रखना 60 मत अवैध पाए गए, ठीक है, और 47% से विजेता मत प्राप्त हुए। 47% विजेता को मत प्राप्त हुए, बस विजेता को कितने प्राप्त हुए 47%, कितने में से 90 में से। अब भाई टोटल वोट थी 100, 10% वोट डले नहीं, 90% बचे, 90% का 47% विजेता को प्राप्त हुआ। वो कह रहा है 300 मतों से चुनाव जीत गया, यानी 47% में से अगर हम 300 निकाल दें, 47% में से हम 300 निकाल दें तो ये कभी नहीं जीतता। मतलब 300 वोटों से तो जीता, और 300 वोटों से अगर 300 वोट हम निकाल देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, हारने वाले। यानी कहने मतलब हारने वाले और जीतने वाले के अंतर, कितना अंतर था 300 वोटों का। हमने क्या काम करा, जो विजेता को 47% वोट मिले उसमें 300 निकाल दिए, अब किसके बराबर हो गए, हारने वाले के। हारने वाले के जब 47% विजेता को, 90 में से 47% विजेता को मिले हैं, तो 43% बचा 90 में से। भाई 90 में से 47 जब विजेता को मिल गए तो 43% किसको मिले, हारने वाले को, ठीक है। अब ये याद रखना जितने भी अवैध वोट थे वो सब किसकी तरफ जुड़ते थे, हारने वाले के। उन हारने वाले को भी वोटों को निकाल दो। कितने अवैध थे 60, 60 मत अवैध पाए गए। वो किसकी तरफ जुड़े होते हैं, जो हारने वाला होता है। भाई जो वोट खराब हो गए, हारने वाले ये सोचता है काश ये मेरे सही हो जाते, यानी कि वो मान लेता है वो जुड़ गए उसमें। तो हम क्या करें, उसको भी इनको निकाल दो। बस क्या करना है, परसेंटेज को एक तरफ निकालो, 43% 47% माइनस 43%, और 300 को धर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का 60। अंतर 4% बराबर 300 में से 60 के कितने बचे 240। और जब 4% की वैल्यू 240 है तो 4 छम 24, 1% की वैल्यू कितनी हुई 60, और 100% की वैल्यू कितनी हो गई 6000। यही आपका आंसर। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, कुल मतों वालों में हमें विजेता को और हारने वालों को बराबर कर लो। उसमें पेशन में कहा था कि 10% वोट अवैध पाए गए, हमने टोटल माने 100%, 10 पाए गए अवैध और 90% वोट डले। उन 90% में से 47% मिल गए विजेता को, जिसमें से 300 वोटों से वो जीता था। यदि हम 47% जो वोट विजेता को मिले हैं उनमें से 300 निकाल दें तो वो जीतता नहीं। तो किसके बराबर आया था, जो हारने वाला है। 300 वोटों के तो अंतर है,
तो 43 में से जो 43% बचा, 90 का जब 47% से प्राप्त हुआ, 43 से परसेंट प्राप्त हुआ। लेकिन जो अवैध वोट है वो किसकी तरफ लगते हैं, वो हारने वाले की, हमेशा याद रखना, उसमें से इसको निगलेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है अब। 47% में 43 के 4%, 4% की वैल्यू 240, 1% के 60 और 100% 6000 आंसर। देखिए ये उसी में का दूसरा सवाल है, कुल मतों का। वो कह रहा है कि इसमें चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया और 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। वही पहले की तरह 20% मतदाताओं ने मतलब प्रयोग नहीं किया। 800 वोट अवैध पाए गए तथा विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और 2400 वोटों से मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या। आप वीडियो को रोकें, रोकने के बाद इस सवाल को खुद करें। मैं तो करा ही रहा हूं, आप खुद करके देखें कि आपका आंसर सही आएगा क्या। चलिए करते हैं। वो कह रहा है कि मैंने बताया आपको पहले जीतने वाले को और हारने वाला बराबर होनी चाहिए। थोड़ा सा हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं। टोटल वोट कितने थे, 100। डले कितने नहीं, यूज कितने नहीं हुए, 20%, तो बचे 80%। 800% अवैध पाए गए। अवैध को हम नहीं लिखेंगे, चलो अवैध कितने पाए गए लिख लो, 800। बचे कितने थे, 8, मतलब 80%। अब 80% में से जीतने वालों को कितने मिले, 48%। कुल मतों का यहाँ देखना है, कुल मतों का। इसको जरूर देखना, भेद मतों का और कुल मतों का। जब कुल मतों का हो तो इसको बराबर कर दो। 48% इसको मिले, कितने वोटों से जीता, 800 मत से, सॉरी 2400 मतों से जीत गया। यानी कि 2400 मत अगर इस पर नहीं होते, 2400 वोट अगर हम निकाल दें तो ये हारने वाले के बराबर हो गया। ये हारने वाले के बराबर हो गया। 48% में से अगर 2400 वोट निकाल दो तो ये हारने वाले के बराबर हो गया। जब हारने वाले के बराबर हो गया तो हारने वाले जब 80% में से 48 इसे मिल गए तो 32% इसको मिलेंगे। माइनस कितने आ गए थे, 800। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। 48% इधर माइनस 32% इधर, उधर 800 माइनस के 2400 प्लस के। 48 में जब बत्ती के 16%, 16 दूनी 32, 16 48, 16% की वैल्यू कितनी है, 2400 में से 800 गए तो 8 से 14, 1600। 16% की वैल्यू 1600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 100। और 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। ये सवाल थे और बहुत ही इजी सवाल थे। आप इस तरह से करेंगे तो आपका कभी भी इलेक्शन का सवाल गलत नहीं होगा और यही टाइप पूछे जाते हैं।